बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाज़रीन, अभी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। आज बड़ी अहम ख़बर आपके साथ मैंने शेयर करनी है। वो है वज़ीर-ए-आज़म जो इमरान ख़ान है, उनके मुआवनीन ख़ुसूसी और जो मुशीर जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनसे मुतल्लिक़ गुज़श्ता 6 माह में हमने ये देखा कि लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किसी न किसी तरह जो दरख्वास्तें हैं वो आती रही हैं। आज वो दिन है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फॉरएवर इस चीज़ को सेटल कर दिया है। ये सिर्फ मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म नहीं, आने वाले जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उनके लिए भी यही जो सेटलमेंट की गई है, यही मामला चलेगा और आइंदा इस पे कोई डिस्प्यूट किसी अदालत में सामने नहीं आएगा। वो है वज़ीर-ए-आज़म के मुआवनीन ख़ुसूसी और मुशीर ख़ुसूसी से मुतल्लिक़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज थोड़ी ही देर पहले समाअत हुई है। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट में समाअत में मौजूद तो नहीं था। हमारे दोस्त हैं जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, मियाँ अकील अफजल, उनसे मैंने मालूमात ली क्योंकि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है उसको बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो उस फ़ैसले में जो 8 जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। 6 पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखूँगा कि वो क्या 6 पॉइंट्स से जो मुआवनीन ख़ुसूसी की जो अहलियत है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दुरुस्त करार दिया था। आज जो सुप्रीम कोर्ट में आज क्या समाअत हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला क्या था, जो मुशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म के उनसे मुतल्लिक़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फ़ैसला क्या था, इन 3 जो मालूमात हैं इससे मुतल्लिक़ तफ़सीलात मैं आपके सामने रखूँगा। तफ़सीलात जो इनसे मुतल्लिक़ जाने से कबल आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, थंबनेल का बटन जो है ज़रूर दबाएँ ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको उसका लिंक मिल जाए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में मुआवनीन ख़ुसूसी जो हैं उनकी तैनाती चैलेंज की गई थी। उससे मुतल्लिक़ ये क्या कहा गया था, ये दोहरी शरीयत भी जो रखते हैं और इनकी जो तैनाती है जो बंदर भांट है या एक बड़ी तादाद में लोगों को मुआवनीन ख़ुसूसी बनाया जा रहा है, ये गैर आइनी और गैर कानूनी है। ये मलिक मुनसिफ अवान एडवोकेट हैं, दरख्वास्त गुजार, जिनकी तरफ से इकराम चौधरी जो वकील हैं सीनियर, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए हैं। आज जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हुई तो जस्टिस मुनीब अख्तर जो बेंच का 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने जो समाअत थी उनको सुनने से माजरत की। उसके बाद जो चीफ़ जस्टिस हैं गुलजार अहमद, उनकी जानिब से ये कहा गया कि उनकी माजरत के बाद हमने एक नया बेंच तश्कील दिया है। 2 रुकनी बेंच चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस इजाज़ुल एहसन, उन्होंने इस केस की समाअत की। तो जो चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने इस दरख्वास्त को बुनियादी तौर पर मुस्तरद किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को दुरुस्त करार दिया है। उसकी 6 जो पॉइंट्स हैं वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। समाअत में आज जो चीफ़ जस्टिस हैं उनकी जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि वज़ीर-ए-आज़म किसी भी माहिर की मुआवनत जो है वो ले सकते हैं। जुल्फ़ी बुखारी केस एक जो साबिक़ चीफ़ जस्टिस हैं साकिब निसार, उनके दौर में सुप्रीम कोर्ट में आया था, उसमें भी अदालत ने ये चीज़ें तय कर दी थी। ताहम ये जो लिटिगेशन है इस हवाले से चल रही है। इसके बाद जो जस्टिस इजाज़ुल एहसन है उनकी जानिब से ये रिमार्क दिए गए कि जिस काम पर पाबंदी ना हो उसके करने में भी कोई ममानियत नहीं होती। इसके अलावा आइन और कानून मुआवनीन ख़ुसूसी की तैनाती से नहीं रोकता। वज़ीर-ए-आज़म किसी को भी अपना मुआवन ख़ुसूसी तैनात कर सकते हैं और ये वो वज़ीर-ए-आज़म की तवाबदीद है। ये जस्टिस इजाज़ुल एहसन जो है उनके रिमार्क से। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि वही सुप्रीम को जो जुल्फ़ी बुखारी केस है उसका हवाला दिया कि उसमें भी अदालत ये करार दे चुकी है कि दोहरी शरीयत रखने वाला भी मुआवन ख़ुसूसी बन सकता है वज़ीर-ए-आज़म का। इसके अलावा जो उनकी वफ़ादारी है उस पर शक नहीं किया जा सकता। अदालत ने जो दरख्वास्त है उसको सुनने के बाद इसको मुस्तरद कर दिया है और ये कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया था वो दुरुस्त है। अब आते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला क्या दिया था। 30 जुलाई 2020 को ये फ़ैसला चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने सुनाया था। उसी दिन समाअत हुई थी। अदालत ने इसको नाकाबिल समाअत करार देकर इसको मुस्तरद कर दिया था और उसी रोज़ तकरीबन 3 बजे ये फ़ैसला जारी हुआ था। तकरीबन 5 सफ़ात का ये फ़ैसला था। उसमें जो 6 पॉइंट्स हैं जो आपको बताने वाले हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो
चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म मुआवनीन खुसूसी की तैनाती के केस में ये दोहरी शरीयत रखने वाले जो मुआवनीन खुसूसी हैं उनके हवाले जो केस था उसमें उन्होंने पहला पॉइंट्स में ये कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म आवाम को जवाबदेह हैं, अकेले रियासत का निज़ाम नहीं चला सकते, कि वज़ीर-ए-आज़म एक हैं, उन्होंने अपने साथ को माहिर मुख्तलिफ जो मुआवनीन हैं वो रखे होते हैं, स्पेशल असिस्टेंट्स, तो वो उनको साथ लेकर जो रियासत का निज़ाम है वो चलाते हैं। इसके अलावा मुआवनीन खुसूसी का तकर्रुर वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है, तादाद की भी कोई पाबंदी नहीं। उमूमी तौर पर यह कहा जाता था, ये परसेप्शन थी कि शायद तादाद की पाबंदी है और मीडिया में इस हवाले से काफ़ी तनकीद भी आती रही है, लेकिन ये अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि तादाद की भी कोई पाबंदी नहीं। दोहरी शरीयत ख़ास तौर पर जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, जो समुंदर पार पाकिस्तानी हैं, उनसे मुतल्लिक बाज़ औक़ात चीज़ें सामने आती हैं कि दोहरी शरीयत वो रखते हैं, उनकी जो हुब्बुल वतनी है उस पर शक किया जाता है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि दोहरी शरीयत रखने वाले शहरी भी पाकिस्तानी हैं, ना उनकी हुब्बुल वतनी ना मुल्क से वफ़ादारी पर किसी किस्म का शक जो है वो किया जा सकता है। चौथा पॉइंट ये कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म का मुआवनी खुसूसी दोहरी शरीयत पर नाअहल नहीं हो सकता। और पाँचवें पॉइंट में ये अदालत ने यह कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म आवाम को जवाबदेह हैं। आगे वो ये अदालत ने यह कहा कि वो जो शक है दोहरी शरीयत रखने वालों के मुआवनीन खुसूसी पर, ये नहीं किया जा सकता। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वही मलक मुनसफ अवान एडवोकेट की दरख्वास्त पर यह फ़ैसला दिया था। अब आते हैं कि मुआवनीन खुसूसी वाला मामला तो सेटल हो गया। लाहौर हाई कोर्ट में भी ये दरख्वास्तें दायर हुई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। तो ये तमाम जो मामला है अब वो मुआवनीन खुसूसी की हद तक ये सेटल हो गया है। और जो मुशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म के, उनसे मुतल्लिक भी चंद रोज़ पहले फ़ैसला आया, वो भी इसके साथ लिंक कर रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की टीम है ये उसके साथ लिंक कर रहा है। आइन के आर्टिकल 93 के तहत 5 मुशीर जो है वज़ीर-ए-आज़म रख सकते हैं। चीफ जो जस्टिस आमिर फ़ारूक है, चंद रोज़ पहले उन्होंने ये 23 सफ़ात का एक फ़ैसला जारी किया था, जिसमें जो ये कहा गया था कि आइनी ओहदा है वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर रखना, एक आइनी ओहदा है, तादाद 5 है। ये मुराद जो हैं, इनको मुराद देना जो है वो वाकई वज़ीर इसलिए बनाया जाता है ताकि उनको वो मुराद मिलती रहें। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट था उस फैसले का, ये कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म भी जो मुशीर हैं वो काबीना का रुकन नहीं हो सकता और वो इजलास में शामिल नहीं हो सकता। मुआवनीन की तैनाती किसी भी आइनी शिक की खिलाफ वर्जी नहीं और मुआवनीन को वज़ीर मुमलिकत या वफाकी वज़ीर का ओहदा सिर्फ मराद के लिए दिया जाता है। ये 5वां पॉइंट था जस्टिस आमिर फ़ारूक के फ़ैसले में। और छठा जो पॉइंट है, मुआवनी खुसूसी जो है वो ना पार्लियामेंट में खिताब कर सकता है, ना एग्जेक्टिव अथॉरिटी का जो इख्तियार है वो इख्तियार कर सकता है। 7वां पॉइंट इसमें यह बताया गया था कि मुआवनीन खुसूसी ना काबीना का हिस्सा और ना कि इसमें इजलास में शिरकत कर सकते हैं और वज़ीर-ए-आज़म का मुशीर जो है वो काबीना कमेटी या रुकन या सरबराह नहीं बन सकता। इस फैसले पर जो मौजूदा गवर्नमेंट है उन्होंने अमल भी किया है। जो काबीना की जो कमेटियां हैं उनके जो सरबराहान हैं उनको तब्दील कर दिया गया है, जो मुशीर सरबराहान थे। अब जो मुशीर ख़ज़ाना है उनको वफाकी वज़ीर का दर्जा देकर जो काबीना के कमेटी का जो रुकन जो है वो बनाया गया है। नाज़रीन, ये थी सुप्रीम कोर्ट में आज जो एक डिसीजन हुआ है मुआवनीन खुसूसी से मुतल्लिक, उसके से जुड़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उससे जुड़े 2 फैसले, एक मुआवनीन खुसूसी से मुतल्लिक जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है और दूसरा फैसला है मुशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म के उनसे मुतल्लिक वो भी जो मौजूदा हुकूमत है उसमें अमल दरामद किया है। तो ये जो मामला है मुआवनीन खुसूसी और जो मुशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म के, उनका ये मामला तकरीबन आज सेटल हो गया है। जो अदालतों में जो लिटिगेशन आती है उनसे मुतल्लिक, तो इससे पहले एक ही जो जजमेंट मौजूद थी जुल्फ़ी बुखारी केस की, आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक नई जजमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उसको बरकरार रखा है। तो ये मामला तकरीबन सेटल हो गया है। ये मुआवनीन खुसूसी और मुशीर वज़ीर-ए-आज़म का मामला था। एक और थोड़ा इशू इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम समाअत हुई है, वो है जो सोशल मीडिया रूल्स हैं उनसे मुतल्लिक समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तकरीबन 4 से 5 सवालात पीटीए से पूछे हैं। नंबर 1 ये कि जो सोशल मीडिया रूल्स हैं वो जब बनाए गए हैं, सोशल मीडिया रूल्स का थोड़ा सा मैं आपको पस मंज़र बता दूँ कि इनका मकसद ये है कि जो सोशल मीडिया है उनको रेगुलेट किया जाए। लेकिन हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला इस हवाले से ये देख रहे हैं कि वो कहीं कंट्राडिक्टरी तो नहीं है हमारे आइन से, जो आर्टिकल 19 है 19A से कंट्राडिक्टरी तो नहीं है, जो आज़ादी इज़हार राय हमें देता है। तो इस मामले में चीफ जस्टिस ने सबसे पहले पीटीए से ये पूछा है कि आपने इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, क्या स्टेक होल्डर्स से जो बामकसद आपने मुशावरत की है या नहीं की, और क्या किसी बड़े अफसर या किसी बड़े ओहदे के ख़िलाफ़
कि सोशल मीडिया पे अगर तनकीद की जाए तो क्या उसके ख़िलाफ़ पीका जो है वो एक्टिव हो जाएगा। और आर्टिकल 19 और 19A से ये चौथा सवाल है, ये कहीं रूज़ मुतसादम तो नहीं है। 4 सवालात इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो मीडिया के सामने रखे हैं, इसमें एंकर पर्सन है एक अंबर रहीम शमसी, उनकी जानिब से भी एक दरख्वास्त जो है वो दायर हो चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मंडे को उस पर समाअत होगी। उसमें भी उन्होंने रूल्स को ही चैलेंज किया है और रूल्स को ये कहा है कि ये कंट्राडिक्टरी हैं, जो हमारा आइन है उससे आर्टिकल 19 और 19A के कुछ जो क्लासेस हैं वो कंट्राडिक्टरी हैं। तो उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट देखेगी। स्टेक होल्डर्स, PTA और सबको बैठ के आमिर बिलाल सूफ़ी जो हैं वो PTA की जानिब से आज अदालत के सामने पेश हुए हैं। नाज़रीन, ये थी आज की तफसीलात जो 2 ख़बरों के हवाले से वो मैंने आपके सामने रखी। हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।